आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री गर्ग संहिता से 7वें अध्याय में राजा विमल का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण का उन्हें दर्शन देना, मोक्ष प्रदान करना और उनकी राजकुमारियों को साथ लेकर ब्रजमंडल में लौटने का वृतांत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह सूक्ष्म वृतांत आपको पसंद आएगा। तो क्यों ना बिना समय गवाए इस वृतांत को आइए शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, तदनंतर दूत पुनः सिंधु देश से मथुरा मंडल में आया। वृंदावन में विचरते हुए यमुना के तट पर उसको श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर और उनकी परिक्रमा करके उसने धीरे धीरे राजा विमल की कही हुई बात को दोहराया। दूत ने कहा कि जो स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर हैं, सबसे परे और सबके द्वारा अदृश्य हैं, जो परिपूर्ण देव पुण्य की राशि से भी सदा दूर और ऊपर उठे हुए हैं, तथापि संत जनों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मेरा परम नमस्कार है। गौ, ब्राह्मण, देवता, वेद, साधु, पुरुष और धर्म की रक्षा के लिए जो अजन्मा होने पर भी इन दिनों कंस आदि दैत्यों के वध के लिए यदुकुल में उत्पन्न हुए हैं, उन अनंत गुणों के महासागर आप श्री हरि को मेरा नमस्कार है। अहो ब्रजवासियों का यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपके पिता नंदराज का कुल यानी कि परिवार धन्य है। यह ब्रजमंडल तथा यह वृंदावन धन्य है, जहाँ आप परमेश्वर श्री हरि साक्षात प्रकट हैं। प्रभु, आप श्री राधा रानी के कंठ में सुशोभित सुंदर नील मणिमय हार हैं और गोपियों के प्राण स्वरूप हैं। ऐसे आप आज मेरे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हैं। इससे अधिक मेरा और कौन सा सौभाग्य होगा जिसका कि मैं वर्णन करूं। आप भले ही इस ब्रजमंडल में गोप वेश में छिपे हुए हैं, परंतु कस्तूरी की सुगंध की भांति सर्वत्र प्रसिद्ध हैं और आपका सर्वत्र फैला हुआ निर्मल यश संपूर्ण त्रिलोकों को तत्काल श्वेत किए देता है। आप लोगों के चित्त का संपूर्ण अभिप्राय जानते हैं, क्योंकि आप समस्त क्षेत्रों के ज्ञाता आत्मा हैं और कर्म राशि के साक्षी हैं। तथापि राजा विमल ने जो परम रहस्य की और स्वधर्म से संबद्ध बात कही है, उसको मैं आपसे एकांत में बताऊंगा। सिंधु देश में जो चंपका नाम से प्रसिद्ध इंद्रपुरी के समान सुंदर नगरी है, उसके पालक राजा विमल देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली हैं। उनकी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणारविंदों में लगी रहती है। उन्होंने आपकी प्रसन्नता के लिए सदा सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा दान, तप, ब्राह्मण सेवा, तीर्थ सेवन और जप आदि किए हैं। उनके इन उत्तम साधनों को निमित्त बनाकर आप उन्हें अपना सर्वोत्कृष्ट दर्शन अवश्य दीजिए। उनकी बहुत सी कन्याएं हैं जो प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों से सुशोभित हैं और आप पूर्ण परमेश्वर को पति रूप में अपने निकट पाने के शुभ अवसरी की प्रतीक्षा करती हैं। वे राजकुमारियां सदा आपकी प्राप्ति के लिए नियमों और व्रतों के पालन में तत्पर हैं तथा आपके चरणों की सेवा से उनके तन मन निर्मल हो गए हैं। ब्रज के देवता, आप अपना उत्तम और अद्भुत दर्शन देकर उन सब राजकन्याओं का पान ग्रहण कीजिए। इस समय आपके समक्ष जो यह कर्तव्य प्राप्त हुआ है, इसका विचार करके आप सिंधु देश में चलिए और वहाँ के लोगों को अपने पावन दर्शन से विशुद्ध कीजिए।
श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, उस दूत की बात को सुनकर भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और क्षण भर में दूत के साथ ही चंपकापुरी में जा पहुंचे। उस समय राजा विमल महान यज्ञ कर रहे थे। उसमें वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। दूत सहित भगवान श्री कृष्ण सहसा आकाश मार्ग से उस यज्ञ में उतरे। वक्षस्थल में श्री वत्स के चिन्ह से सुशोभित मेघ के समान श्याम कांतिधारी सुंदर वनमाला अलंकृत पीत पटावृत कमल नयन श्री हरि को यज्ञ भूमि में आया देखकर राजा विमल सहसा उठकर खड़े हो गए और प्रेम से विह्वल होकर दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप जाकर गिर पड़े। उस समय उनके अंग अंग में रोमांच हो आया था। फिर उठकर राजा ने रत्न और सुवर्ण से जटित दिव्य सिंहासन पर भगवान को बिठाया, उनका स्तमन किया, विधिवत पूजन किया और पूजन करने के पश्चात उनके सामने खड़े हो गए। खिड़कियों से झांक कर देखती हुई सुंदर राजकुमारियों की ओर दृष्टिपात करके माधव श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में राजा विमल से कहा। क्या कहा? श्री भगवान बोले कि महामते, तुम्हारे मन में जो वांछनीय हो वह वर मुझसे मांग लो। महामुनि याज्ञवल्क्य के वचन से ही इस समय तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। तब राजा विमल ने कहा कि देवादिदेव मेरा मन आपके चरणारविंदों में भ्रमर होकर निवास करे, यही मेरी इच्छा है। इसके सिवा दूसरी कोई अभिलाषा मेरे मन में है ही नहीं। नारद जी कहते हैं कि इतना कहकर राजा विमल ने अपना सारा कोष और महान वैभव हाथी घोड़े और रथों के साथ श्री कृष्ण के अर्पण कर दिया। आपने अपने आप को उनके चरणों में भेंट कर दिया। नरेश्वर अपनी समस्त कन्याओं को विधि पूर्वक श्री हरि के हाथों में समर्पित करके भक्ति विह्वल राजा विमल ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उस समय जनमंडल ने जय जयकार के शब्द गूंज उठे और आकाश में खड़े हुए देवताओं ने वहां दिव्य पुण्यों की वर्षा की। फिर उसी समय राजा विमल को भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हो गया। उनकी अंग कांति कामदेव के समान प्रकाशित हो उठी। शत सूर्यों के समान तेज धारण किए हुए वे दिशा मंडल को उद्भासित करने लगे। उस यज्ञ में उपस्थित संपूर्ण मनुष्यों के देखते देखते पत्नियों सहित राजा विमल गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान श्री गरुड़ध्वज को नमस्कार करके बैकुंठ लोक में चले गए। इस प्रकार राजा को मोक्ष प्रदान करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनकी सुंदर कुमारियों को साथ लेकर व्रजमंडल में आ गए। वहां रमणीय कामवन में जो दिव्य मंदिरों से सुशोभित था, वे सुंदरी कृष्ण प्रियाएं आकर रहने लगी और भगवान के साथ कंदुक क्रीड़ा से मन बहलाने लगी। जितनी संख्या में वे श्री कृष्ण प्रिया सखियां थी, उतने ही रूप धारण करके सुंदर ब्रजराज श्री कृष्ण रास मंडल में उनका मनोरंजन करते हुए विराजमान हुए। उस रास मंडल में उन विमल कुमारियों के नेत्रों से जो आनंद जनित जल बिंदु च्युत होकर गिरे, उन सब से वहां विमल कुंड नामक तीर्थ प्रकट हो गया, जो सब तीर्थों से उत्तम है। हे निरपेश्वर, विमल कुंड का दर्शन करके उसका जल पीकर तथा उसमें स्नान पूजा करके मनुष्य मेरु पर्वत के समान विशाल पाप को भी नष्ट कर डालता और गोलोक में जाता है। जो मनुष्य अयोध्या वासिनी गोपियों के इस कथानक को सुनेगा, वह योग दुर्लभ परम धाम गोलोक में जाएगा। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में
माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में अयोध्यापुर वासिनी गोपियों का उपाख्यान नामक 7वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, दोस्तों मित्रों को भेजिए और इसी तरह अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय व्यक्त करते हुए जरूर लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।